जीरो म्यूजिक सुना था, हा? कैसा लगा? नेचर बता देती है कि बादल क्यों गरजते हैं, और बादल से ही जुड़ा है वर्ड बदला है। सब कुछ बदला, उसी हिसाब से हम भी बदल गए हैं, अच्छे वे में। या किस तरह से अच्छे वे में बदले, हमारे प्रोमोज आपको बता रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स के चाल चलन में कुछ आपको अच्छा सा फर्क नजर आ रहा है। तो उसी फर्क को जारी रखते हुए बात से बनी बात के अंतर्गत लेट्स बिगिन टुडेज स्पेशल शो। लेकिन उससे पहले हमारा एक स्पेशल एंडेवर है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी का सफर। इस पर एक नजर डालने के बाद आगे बढ़ेंगे बाबू। हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 1800-111-026 1800-111-026 पे संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद कुछ प्रतीक्षा कीजिए और हम आपसे बात करेंगे। तब तक एक ये जो आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, यही सोच रहे होंगे आप। 75 इयर्स होने जा रहे हैं हमारे, 75th ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इस आजादी के उत्सव को हमें जरा धूमधाम से मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भीकाजी कामा और गोसाई भाई पटेल की, और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में प्रसिद्ध हुईं। रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी
जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की। लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। आज ही के दिन गुजरात के स्वाधीनता सेनानी गोसाई भाई पटेल ने मतवाड़ में 3 राष्ट्रवादियों की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सिपाही से राइफल छीन ली और राइफल के बट से प्रहार किया था। हालांकि गोसाई भाई गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहे। गोसाई भाई और उनके मित्रों ने पुलिस थाने पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाने में सफल रहे। गोसाई भाई पटेल सफल राजनेता बने। उन्हें 3 बार गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने दांडी में विकास कार्य भी कराए। बाद में गोसाई भाई पक्के गांधीवादी बनकर उभरे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पे अनेक पुस्तकें लिखी और 90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु पर्यंत समाज कार्य से जुड़े रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन 1639 में तत्कालीन मद्रास की स्थापना हुई, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास की स्थापना स्थानीय नायक शासक से खरीदी गई जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 71 साल पहले आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्रता सेनानी शोएबुल्लाह खान को कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने गोली मार दी थी। शोएबुल्लाह खान इमरोज पत्रिका के संपादक थे। शोएबुल्लाह कासिम रिजवी के स्वतंत्र हैदराबाद के विचार के खिलाफ थे। वे इस बात के पक्षधर थे कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो। शोएबुल्लाह के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उनके नाम पर पत्राचार के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने की शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। आजादी का अमृत उत्सव, इसके अंतर्गत अब सुबह सुनते हैं, आप सुनते ही रहेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया इस जश्न में शामिल है। पूरा भारत इस जश्न को मना रहा है। और अब एक जश्न और भी है जो इंडिया मना रहा है, उसका नाम है राखी का त्योहार। तो इस त्योहार पे भी कुछ बातें करेंगे। एक डायलॉग सुन लीजिए और बताइए कि ये हमने किस चलते हुए चित्र से लिया। आपका बेटा है? वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं। 5वीं में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिए। इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। या अगर आपको पूछना है तो अपने आप से पूछ लेना है किस चलचित्र से ये संवाद हमने लिया है और कौन से कलाकार हैं, महान कलाकार जो इसमें रन कर रहे हैं, नहीं भाग ले रहे हैं। बताइए हमें, टाइप कीजिए RAIN रेन, RAIN रेन टाइप कीजिए, एक टक से आगे बढ़ जाइए, यानी कि स्पेस छोड़ दीजिए और टक से अपना नाम लिख दीजिए, जवाब लिख दीजिए, भेज दीजिए, टक से भेज दीजिए उसे। कहां पे भाई? 53010 पे है, 53010 पे। और इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए मन है, समझ गया ना?
कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 1800-111-026। बात से बने बात के इस सेगमेंट में आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। चलिए साहब, अब हम पहले कॉलर से मिल ही लेते हैं। नमस्ते जनाब। जी नमस्ते सर। जनाब का क्या नाम है मेरे भाई साहब का? भाई साहब नाम क्या है? सर हमारा नाम सुंदरम है सर। सुंदरम 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 सुंदरम। नमस्ते सर। सुंदरम 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 जी, आपको सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि आज के दिन की नमस्कार। एक बार हमारा कॉल लगा था ना, तब हमने आपसे बात किया था कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले। आप जैसे ही व्यक्ति होते हैं जिनको कि बड़े बड़े कलाकार कॉपी करते हैं। अब मैं बताऊं आप जिस तरह से भाव भंगिमा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किस कलाकार ने आपकी अदाकारी को पहले ही वर्षों पहले संजो लिया था? जान सकते हैं आप किस कलाकार के ओरिजिनल हैं? जी जी। आप जिस प्रकार बात करते हैं, हाव भाव हैं आपके, उससे लगता है कि किसी कलाकार ने वर्षों पहले आपको कॉपी कर लिया था। जानते हैं कौन है वो? कौन है सर, आप बताइए। हम बताते हैं जी, हमारा नाम राज ही रखिए, क्योंकि हम जानते हैं जी जिस देश में गंगा बहती है जी। समझ गए? जी राजकुमार जी। राज कपूर। राज कपूर जी। हाँ जी। तू मुझे कपूर, मैं तुझे कपूर, इस बात का खुदा गवाह। और बताओ जी कैसे हो सर जी? करते क्या हो सर जी? अपने बारे में थोड़ा मेरा को बता दो। सर हम ब्लाइंड हैं और पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई कौन से क्लास में पढ़ते हो? देखो ब्लाइंड है, इसके लिए तो मैं कोई आपको अलग से कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी बात को लेके ब्लाइंड है। अपने समाज में देख रहे हैं कहीं कूड़ा गिरा है उसके बारे में ब्लाइंड है। किसी को दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे गड्ढा खुदा है, फोन करना है एडमिनिस्ट्रेशन को उधर से ठीक करवाना है, ब्लाइंड है। हमको मालूम है इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं करते, हम उस मामले में नेत्रहीन है। हम सभी किसी न किसी अंदाज में नेत्रहीन है, समस्याओं को देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और इस बारे में मैं अतिरिक्त अंक नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आपको पसंद क्या है, खाने में क्या पसंद है? हमें तो सर खाने में अधिकतर मीठी चीजें पसंद है। मीठी चीजें पसंद है। अच्छा ये बताइए, आज रक्षाबंधन है। हाँ जी, आज रक्षाबंधन है। एक पवित्र त्योहार है जो भाई बहन के को रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करता है सर। और ये रक्षाबंधन है आज, तो हम जितने भी हमारे भाई और बहन सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अच्छा, शुभकामनाएं शब्द है, इसका बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि शुभ कामनाएं, ऐसा लगता है सुनने में, शुभ कामनाएं। नहीं सही बात सर। शुभ काम आए। आए। और आपकी कोई बहन है सगी या मुंह बोली? हमारी एक बहन। कितने वर्ष की हैं? कहाँ रहती हैं? साथ रहती हैं? क्या उनका हाल है? आज यदि बताना चाहें तो आपका बेहद स्वागत है। जी सर, हमारी बहन है तो बहुत खैर उनकी शादी हो गई है, लेकिन हाँ वो आज आई है हमारे लिए, हम लोगों को राखी बांधने के लिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शिवानी दीदी। शिवानी दीदी? हाँ जी शिवानी। हम लोग दीदी कहते ना, क्योंकि बड़ी है हमसे तो दीदी कहना ही चाहिए उन्हें। कहना ही चाहिए उनको। ये बोलो, ए शिवानी तो लगती है नानी, मरम्मत मांगे मेरी हम बातें मस्तानी। अरे वाह। अच्छा भैया ये बताओ, आज इस त्योहार में क्या गाना चलाओगे? आज मैं देखो, आज दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये मनाते हैं त्योहार को और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पर वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे छोटे भैया? एक हजारों में मेरी बहना है, ये वाला किशोर कुमार जी की आवाज में गाना सुना दीजिए। अरे रे, गाना तो तुमने टॉप का, सबसे टॉप वाला गाना पहले ही मांग लिया है। सबसे मतलब किसी के पास चॉइस ही नहीं रहने दी कि आपके बाद कोई मंगाना चाहे तो क्या करेगा वो बेचारा है। कोई बात नहीं, हम ऐसे गाने आज इजाद करेंगे, अगर खत्म हो गए ना तो हम बनाएंगे वो गाने, और उन गानों का मतलब चाहे बहनों से जुड़ा ना हो, भाइयों से जुड़ा ना हो, हम उनको चेंज कर देंगे। ठीक है। और फिल्म का नाम क्या है इसका? सर फिल्म का नाम तो खैर नहीं पता, क्योंकि वाली फिल्म नहीं देखी, गाने ही सुने बस। अरे फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। मूवी देखने का शौक तो है, लेकिन ये वाली नहीं देखी है मूवी। अच्छा
वैसे मैं बता रहा हूँ कि फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ। जी जन्माष्टमी है सर। तो उसका भी इस गाने की फिल्म के थ्रू हमने जन्माष्टमी मना ली और गाने के थ्रू हमने मना लिया आरबी रक्षाबंधन। ठीक है। अच्छा सर, हाँ जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपका जो कार्यक्रम है ना सर, हाँ सर, वो 1 घंटे के बजाय आप 2 घंटे क्या करिए, क्योंकि कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा है, बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है और हंसी मजाक तो एक अलग की बात है, बहुत सारी चीजें भी जानने के लिए मिलती है। अवश्य अवश्य, हम आकाशवाणी बदलाव में विश्वास करते हैं, बहुत बड़ा बदलाव के सामने आ ही रहा है। अभी पहला ये गाना सुन लेते हैं और हमारे जो कर्ता धर्ता और सब कुछ हमें समझाने वाले बताने वाले जो देवी सज्जन है वो भी सुन रहे होंगे, तो शायद बढ़ा देंगे समय, और जरूर बढ़ा देंगे। ठीक है, आपकी बात वो सुन रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल। थैंक यू प्यारे भैया, अपना नाम एक बार और बताते हुए जाना। जी सर, सुंदरम नाम है सर। सुंदरम, कहाँ से सुंदरम? कानपुर से सर। कानपुर से। थैंक यू सुंदरम भैया। ये गाना सुनिए जी, इसका कोई जवाब नहीं है, क्या बताऊं मैं। बहन भाई का जो प्यार है ना, वो प्यार कम है, झगड़ा ज्यादा है ना, और ये झगड़े वाला प्यार है पहली बार दुनिया में। लेट्स एंजॉय द फेस्टिवल। अगर आप मैसेज करना चाहें अपनी बहन को, या भाई हैं तो अपने बहन को, और बहन है तो अपने भाई को, कोई दूर बैठे हैं और संदेश के रास्ते से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें वो जो जवाब देने का तरीका बताया था RAIN रेन, उसके बाद अपना वो वाला सिस्टम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है हमारा मैसेज के लिए 53010। मेरा नाम है, क्या करेंगे जान के? नहीं बताऊंगा क्या करेंगे जान, बता ही देता हूं। चलिए सुन लीजिए, गाने के बाद सुनाऊंगा। ठीक है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। ये उन बहनों के लिए जो साथ नहीं है इस समय। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, दिल में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है।
मुझको गई भूल। जो बहनें अपने भाइयों को भूल गई हैं, जो भाई बहनों को भूल गए हैं, उनके लिए है ये। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। अगर आपको अपनी बहन की याद आ रही है, अगर आपको अपने भाई की याद आ रही है, तो आपका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? रेन टाइप कीजिए, भेज दीजिए उस मैसेज को 53010 पे। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। ये सलाह वाला भाई है, जीवन के दुखों से एडवाइजर ब्रदर नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। ला 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 ला। क्या बात भैया, क्या गाना है। हमने आपको गाना सुनाया, लेकिन अब आपका फोन सुनने का टाइम आया। हमारे दूसरे कॉलर आ रहे हैं। हट जाओ भाई, साइड दे दो, बैठने की जगह बनाओ। क्या कर रहे हो आप भाई लोग? बैठो। अरे आप कौन है भाई? अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, ना आ रही है ना जा रही है। मुझे तो लगता है कोई और गड़बड़ हो रही है। अभी अपन इनको होल्ड पे लगाता है, दूसरे कूलर को लेता है। क्या करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो जी सर। कौन बोल रहे? जी राम लखन बोल रहे। राम लखन? जी सर। मेरे राम लखन आएंगे। राम लखन, एक ही नाम में 2 नाम है? जी सर, 4 तरफ लखन कहते हैं, मगर पूरा नाम है सर राम लखन। राम लखन। मेरे 2 अनमोल रतन, ये गाना सुनते ही दिमाग में आपका चित्र आ रहा है। कैसे हैं आप देखने में? मोटे हैं, पतले हैं, बालों वाले? मोटे हैं सर, आवाज से पहचान लिया अगर मोटे हैं हम। मोटे हैं? कैसे वाले मोटे हैं? मतलब एक तो मोटे होते भरे हुए, एक होते थोड़े भरे हुए, थोड़े छोटे हुए। ये थोड़े नहीं, हल्का फुल्का है, मोटे हल्का फुल्का। रोशनी से भरे भरे, क्या पराठे भरे हुए हैं? क्या देसी की भरा हो? क्या भरा भाई ने? हैं पराठे में सर हमारे होटल का काम होता है सर। अच्छा, होटल जो बच जाता है शाम को, मालिक कहते हैं इन्हें खाना होगा। राम लखन, 2 आदमी खाना तुम्हें खाना पड़ेगा, तो 2 नाम तुम्हारे हैं। एक प्लेट लगाओ राम की, एक प्लेट लगाओ लखन की, और दोनों खाना तुमको खाना पड़ेगा। इसीलिए राम लखन भैया के साथ ये हो गया है। लेकिन शादी वाली नहीं हुई सर। लेकिन गार्ड ने तो एक ही हमारे को लीवर दे दिया, एक ही पेट दे दिया, नाम 2 दे दिया, अब खाना डबल पड़ता है। अच्छा जी, आज है रक्षा बंधन, तो भाई आज तो भाई बहन के लिए सबसे बड़ा दिन है। जी सर, मीठा की दुकान भी हमारी लगी हुई है। तो क्या आपकी बहन भी सीता गीता है? मतलब एक ही नाम में 2 नाम उनके भी हैं क्या, या उनके नाम में? एक नाम है जूली गुप्ता, एक है गौरी। अच्छा, एक ही नाम है, मतलब ये जूली और अलग है, गौरी अलग है? ये घर का नाम है गौरी, और जो लिखा पढ़ी में स्कूल का नाम है जूली गुप्ता। अच्छा, लिखा पढ़ी में मतलब आप समझ गए। ये उत्तर प्रदेश में लिखा पढ़ी चलता है। ये भैया बहुत लिखा पढ़ी करे काम है। अच्छा सुनो, क्या आप बोले होटल चलाते हो या होटल में चलते हो, क्या करते हो? मतलब
जी सर, हमें दिखाई नहीं पड़ता सर। हमारे भाई जो बड़े वाले वो होटल का काम करते, और छोटा भाई चाइनीज का काम करता है। चाइनीज का काम करता है? अच्छा, मतलब वो ऐसे बोलते रहते हैं क्या? जी नहीं सर, मोमोस है। अच्छा, खाने का काम। मैंने सोचा थोड़ा भाषा बोलते होंगे, मेरा तो दिमाग में दूसरी तरफ चला गया ना। मेरा क्या गलती है भाई? अच्छा, तो कौन सा गाना सुनोगे आप, ये बताओ? जी सर, गाना कौन सा सुनोगे साहब जी? गाना सर यही सुनेंगे, मेरे दो अनमोल रतन एक है मेरे दो। अरे भैया, तुम तो ऐसा लग रहा है, ए बाबूजी, ये तो हम एकदम सिस्टम में आ गए एकदम है। चलिए, हम निकाल रहे हैं गाना, क्योंकि आपसे पहले कॉलर रहे, वो कॉलर बोले नहीं रहे, हमको बोलते रहे ए कॉलर बोले नहीं। हमने कोई बात नहीं, मत बोलो। ये सर हमारा दूसरी बार नंबर लगा है, एक बार सर नंबर लगा था, आपने रिसीव किया सर और कट गया था। अरे मुझे उस दिन के क्या कर, 2 मिनट का शांति रखूं, क्या करूं मैं, शोक मनाऊं? अरे हो गया होगा जी सर, कोई बात नहीं सर, हम ट्राई करते रहते, आज लग गए। ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े शहर में ऐसा हो जाता है। और तुम्हारे पसंद गाना हम चला रहा हूँ, थोड़ा गा के सुना दो तो दुनिया को पता चलेगा राम लखन जी 2 गाना कैसे गाते हैं, सबको पता चलना चाहिए। गा दीजिए थोड़ा। मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो एक लखन। पीछे से मैं गाऊंगा, राम लखन राम लखन ने 2 लोगों का खाना खा के कर दिया है सारा पतीला खत्म। हाँ जी सर। जी सर, जो अभी जो वो डायलॉग सुनाया था उस मूवी का नाम हम बताना चाहते हैं। बता दो हम नहीं बोलेंगे सही है गलत, अपना तुम बता के निकलो। हम सही गलत को हम बाद में बताएंगे, आखिर में बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या नाम होना चाहिए? राजा बाबू। अच्छा, तो ये भी एक तरह से आज के रक्षा बंधन का आर और बंधन का बी है ना, RB, रक्षा राजा बाबू। अरे वाह, सही निकाला है या गलत निकाला है ये अंत में ही पता चलेगा। ठीक है सर, हमारी बहन बात करना चाहती है। अरे भैया, एक टिकट, चलो आज हमारा रूल छोड़ देते हैं, क्योंकि आज तो रक्षाबंधन है ना। आइए बहन जी को बात कराइए। जी हाँ, ओ से OP राठौर हैं हम, ये सिंगर बता। चलिए कहा हम नहीं करेंगे भैया, हमको शर्म आ रही है, हम ऐसा है, बहुत काम है। फोन पे बात नहीं करती किसी से ज्यादा। हाँ, समझ गया, आप लोगों का बंदिश बहुत है। कहाँ इधर उधर बात करती रहती है? यहाँ बात ही फोन ही नहीं चलाती ज्यादा सर। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बच्ची है, उनको हमारा आशीर्वाद, और हम चाहेंगे दोनों भाई बहन का प्यार आज बहुत ही अच्छे से रहे। अच्छा सा गिफ्ट दीजिए उनको, और वो अच्छा सा प्यार से रहिए। थैंक यू। इनकी पसंद का गाना है राम लखन फिल्म का, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन है जी। और केमो नाचो दादा, किशुन रॉय बिलोद से, इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है। पुणे में है मेरी बहन, उनको प्लीज मेरी तरफ से विश कर दीजिए। नाम इन्होंने भी नहीं लिखा। वाह भाई, आई मिस माई सिस्टर हिमानी। कौन मिस भैया, आपका नाम भी तो लिखिए। हिमानी का नाम आपने लिखा। OP राठौर मेरा नाम है। अजय नासिरपुर से आप लोगों को सभी को कह रहे हैं रक्षाबंधन की बधाइयां, और सही जवाब भी आ रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे थोड़ी देर में।
कामगारों के मुश्किल समय में साथ संवेदनशील केंद्र सरकार। बीमित कामगार की कोविड-19 से मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को ESIC आर्थिक सहायता दे रहा है। ESIC कोविड-19 राहत योजना के तहत मृतक बीमित कामगार की औसत मजदूरी के 90% की दर से उनके आश्रितों को मासिक भुगतान। इसके साथ ही मृतक कामगार के पति अथवा पत्नी चिकित्सा देखरेख के भी पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए ESIC शाखा कार्यालय जाएं। www.esic.nic.in पर विजिट करें या 1800-112526 पर कॉल करें। ESIC चिंता से मुक्ति। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। पर वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ये आपका बेटा है? वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सपूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। MA किया है, माँ की ममता में। किसी कॉलेज से नहीं, 5वीं में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। ये डायलॉग हम दोबारा इसलिए सुनाए ले हैं ताकि आप समझ सके ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। और अगर आपको डायलॉग मालूम चला तो जरा ये भी बताएं कि जो कलाकार हैं इनका नाम क्या है? हाँ, बताने के लिए टाइप करें RAN रेन है, और उसके बाद एक छोटा सा स्पेस दे दें, अपना उत्तर लिखें और दक्षिण में अपना नाम लिख के पूर्व पश्चिम भेज दीजिए 53010 पर। हाँ भाई, प्रोग्राम का नाम है, नया प्रोग्राम है, बातें वही है, बात से बने बात। और इस बात से बने बात में आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। O फॉर ऑरेंज, B फॉर पाइनएप्पल, OP राठौर के साथ। अभी हमारे साथ कौन है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं जानना चाह रहा हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भगवती। भगवती, और मैं बोल रही हूँ दिल्ली से। दिल्ली से बोल रही हैं? यस। मैं सोचा कटरा से बोल रही हैं। कहाँ से? कटरा। अच्छा, कटरा से। चलो बुलावा आया है, भगवती जी ने बुलाया है। कटरा अकेला थोड़ी है, वो तो सब जगह पूरे इंडिया में है, विदेश में भी है, सभी जगह है, कटरा अकेले में थोड़ी है। अच्छा जी, आपने हमारे को ये बात बता के बड़ा एहसान किया। नहीं, हमें मालूम नहीं था कि भगवान हर तरफ है। हम सोच रहे थे कि भगवती एक तरफ है और हम एक तरफ हैं। अच्छा ये बताइए, आप को आज के त्योहार के बारे में कुछ कहना है? हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबको, पूरा जितना रेम्बो, पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामना, सॉरी, हाँ, शुभकामनाएं बोली, शुभकामनाएं नहीं, शुभकामना शुभकामना होना ना नहीं चाहिए हमको, बोली शुभ काम आए। हाँ चलो, आएगा। और शुभ क्या है आप जानती है? शुभ क्या है? शुभ जो अच्छा नहीं, शुभ है गणेश जी। हाँ, भगवान गणेश शुभ हैं। और जिस चीज, अरे लक्ष्मी जी तो उनकी मौसी ऐसे कुछ बड़े में है, लेकिन जो शुभ शब्द यूज किया जाता है वो गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सारे विघ्न को हटाते हैं वो जीवन से। बाधा पल पल में जो बाधा आवे उसको कौन हटावे? उनका नाम गणपति कहलावे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। वो पीछे आपने रिलीजियस माहौल बना दिया, 1 घंटा नहीं था। अच्छा हाँ, और मंडे को भी जन्माष्टमी भी तो आ रही है, कितने दिन रह गए? 8 दिन भी तो रह गए। कल जन्माष्टमी भी आ रही है, सही बात है। हाँ, कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं साक्षात भगवान है, जगन्नाथ के रूप में, लिविंग गॉड के रूप में माने जाते हैं, है ना? वो आ रहे हैं। उनकी गोपियाँ भी तो हैं ढेर सारी, कई गोपियाँ भी तो हैं। उनका एक ओपिया भी है, ओपिया।
हैं? गोपिया तो है ही है और साथ पिया भी है। ओ पिया पिया हमारा नाम कई दिनों से आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में एक है, वो भी OP शर्मा है। शर्मा है तो उनको जब भी पढ़ती हूँ ना मैं OP तो बनी ये तो OP कहाँ, ये भी OP, यहाँ भी OP। अब ये नाम कोनो रखता नहीं, सोचते हैं कि ये ऐसे बुजुर्गों का नाम होता है, लेकिन भूल जाते हैं कि ओम शब्द से ईश्वर की एक रचना का एहसास होता है। अरे तो कुछ नाम ऐसे होते ना तो जबान पे भी तो चढ़े रहते हैं। आजकल के नाम तो ऐसे होते हैं कि बोलने में इतनी परेशानी रहती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो कौन मिले थे, कि उनका नाम क्या है। ऐसे अच्छा, किस नाम की आप सबसे ज्यादा आज बहुत गुस्से में, किस नाम से बहुत गुस्से में आए? कौन सा नाम है जो आपको बिल्कुल नहीं चलता है? क्या बंटी बंटू ऐसा नाम रखते हैं? अरे पता नहीं, मतलब कुछ ऐसे अजीब कुछ नाम है, कोई एक ना वो जिसका नाम होगा वो बिगड़ जाएगा ना कि मेरे नाम कोई नहीं। हाँ, ये बात सही है। इसलिए हमें सबके नाम का आदर करना चाहिए। बंटी भी अच्छे हैं, बॉबी भी अच्छे हैं, सारे नाम अच्छे हैं क्योंकि लोग अच्छे हैं ना, इसलिए। अच्छा बताओ, आज के डायलॉग का नाम क्या है? फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम मुन्ना भाई MBBS। गलत जवाब। आप 1 ही रुपए जीत पाएंगी, वो भी अपने ही खर्च करके। कोई बात नहीं, अभी सुन लूंगी जवाब अभी तो, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही, इतनी कम आवाज आ रही है ना, मेरे को तो स्पीकर में चलाना पड़ रहा है अलग से। बड़ी गलत बात है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इंजीनियर साहब, क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इनकी आवाज बढ़ा दे। अच्छा चलिए, अब हम गाना चलाना चाहते हैं। कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? भाई बहन का त्योहार है, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। शायरी सुनाओ, पहले शायरी सुनाओ और मैं भी एक शायरी थोड़ी सी मतलब छोटी सी बोलूंगा। उसको शायरी क्या, वो भी रक्षाबंधन का ही है। हो क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं? मैं सोच रहा हूँ इतना शायरी कहाँ से लेके आऊँ? सुनो, पहले मेरे से सुन लो फिर सुनाओ। चलो हम पहले हम सुनाएंगे। लेडीज फर्स्ट, हम लेडीज नहीं, जेंट्स फर्स्ट। ना हो जिस पे भरोसा उससे हम यारी नहीं रखते, न हो जिस पे भरोसा उससे हम यारी नहीं रखते, हम अपने आशिया के पास चिंगारी नहीं रखते, फकत नाम मोहब्बत पर हुकूमत नहीं कर सकते, सिर्फ नाम मोहब्बत पर हुकूमत नहीं कर सकते, जो दुश्मन से कभी लड़ने की तैयारी नहीं रखते। और आखिरी शेर है, खरीदारों में रह के जिंदगी वो बिक भी जाते हैं, तेरे बाजार में जो लोग होशियारी नहीं रखते। एक शेर और एक बार बनाओ घर न मिट्टी के लबे साहिले नादानो, समंदर तो किनारों से वफादारी नहीं रखते। क्या बात है, क्या बात नहीं, इस प्रोग्राम का नाम है बात से बने बात। हाँ, अच्छा, बात से बने बात। के भी नहीं है, बात से बने बात नहीं, वो सेगमेंट है बात से बने बात, उसके अंतर्गत आप सुन रही हैं गाने के बहाने। सेगमेंट समझती हैं? अच्छा, अब ये बताओ, एक शेर तुम सुना रही थी, राम प्रसाद से शेर सुना जाए, सुनाओ। चंदन की डोरी फूलों के हार, चंदन की डोरी और फूलों के हार। हाँ, आए सावन का महीना और राखी का त्योहार, वेलकम टू बिहार, जिसमें है झलकता भाई बहन का प्यार। वाह वाह वाह, वेलकम टू बिहार, वेरी नाइस। चलिए, अब आपका कौन सा गाना सुना ये बता दीजिए, ताकि हम गाना चलाना शुरू मेरे को रेशम की डोरी और बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, और ये कुछ 2-4 नाम ले लूं। 2-4 यानी 24। आप अपने रक्षाबंधन मना के आए हो भी कि नहीं आए हो? रक्षाबंधन मना के या जाओ से मनाओगे? हम मना के आए हैं। अच्छा, और फिर मनाएंगे, मनाते रहेंगे हम दिन भर, पूरे दिन। और क्या, होली की तरह चलता हमारा, उतारो राखी पहनो राखी, उतारो राखी पहनो, ऐसे चलता रहता है। अब 10 बजे वाली, अब 11 बजे वाली, 12 बजे, ऐसे चलता रहता है। अलग है ना, हम लोग अलग हैं, बड़े हैं, अलग, सबसे अलग। तो अभी तो अलग ही है वैसे भी। वो भी जो संडे को आते हैं ना, तो सके पूरा दिन ऐसा मंगलमय हो जाता है ना, पूरा दिन। मतलब संडे को मंगल हो जाता है, यस, तो वर्किंग डे बना देते हैं उसको आप। अच्छा चलिए, आपकी पसंद में गाना चला रहे हैं। आप कुछ कह रही थी, कह लीजिए, जल्दी से कह लीजिए। सबसे पहले आप हो, पहले मैं हूँ, ठीक है। हाँ, फिर कमलेश है, अंजुम में, ओके, और सब में वो सब है जो मेरे को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और रेम्बो सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू। बात से बने बात सुन रहे हैं, बात से बने बात में गाने के बहाने सुन रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपका एक फ्रेंड लाइन पे, उनको भी तुरंत ले रहे हैं, आपको काट के उनको ले रहे हैं। हेलो जी, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो बात से बात सुन रही हैं। और चलिए जी, उनका आज यही था। अब उनकी पसंद का गाना चलाते हैं। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है,
सुमन कल्याणपुर गा रही हैं इस गाने को। अब ये सिंगर भी बड़ी कमाल की सिंगर थी, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में, फिल्म का नाम क्या है? रेशम की डोरी। इस फिल्म का गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए आज का त्योहार। जीवन में कोई आपके काम नहीं आएगा। माता पिता चूंकि बड़े होते हैं, उनको हमेशा तो देखिए हमारे किसी के माता पिता नहीं रहते, लेकिन भाई बहन हमारे हम उम्र जैसे होते हैं, 2-4 साल बड़े छोटे, तो लगभग हमारे पूरे जीवन हमारे साथ रहते हैं। तो ये रिश्ता जीवन भर का रिश्ता है ना? तो एंजॉय कीजिए इसे। भैया आपके पास से। अरे भैया चेंज नहीं है। चेंज चाहिए? हाँ। तो रेनबो आइए, क्योंकि यहाँ हो रहा है बहुत कुछ चेंज। अगस्त के महीने में हो रहे हैं कई बदलाव। दिल्ली वालों के लिए खास सौगात। सुनिए सुबह 7 से 10 तक गुड मॉर्निंग दिल्ली। उसके बाद मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से दिन के 1 बजे तक से बने बात, जिसमें 10 से 11 बजे होगी गपशप जिंदगी के कई मसलों पर। पानी, बिजली और जैसे चिंता के मसलों पर बातों की बात होगी और भी होगा बहुत कुछ। 12 से 1 रेनबो हेल्पलाइन। चेंज चाहिए? हाँ। तो शाम को 7 से 10 बजे रेनबो ड्राइव में आइए, जहाँ 7 से 8 सिटी लाइट्स, 8 से 10 पार्टी टाइम। बस हो गया? नहीं बाबू, रात 10 से मिडनाइट तक सुनो रात के हम सफर, जहाँ रात 10 से 11:30 बजे रंगे महफिल सजेगी और 11:30 बजे होंगे स्पेशल AIR नाटक। अरे भैया कहाँ थे आप? चेंज। रेनबो, बदलाव शुरू होता है आपसे। बदलाव के इस सफर में हम आपके साथ हैं और इस सफर में एक से एक बढ़ के क्या बताऊं, एक से बढ़कर एक मैं लाया हूं तोहफे आने। लेकिन फिलहाल मैं खा लेता हूं किसी का बर्थडे का केक। हेलो नमस्ते। हाँ जी ऑफिस साहब नमस्कार। साहब मत बोलिए, मुझे महाराज बोलिए। अंदर महाराज नमस्कार। ओपी महाराज की जय। अब वीरू का क्या होगा? है ओपी महाराज का जय है तो वीरू का। तो मैं पहले बता दूं कि आपने जो केक खाया है ना। हाँ जी। वो आज मेरा वाकया में ही बर्थडे है। ओए ओए बल्ले बल्ले। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हैप्पी बर्थडे सर आपको। हाँ थैंक यू। क्या शुभ नाम आपका सर? बलबीर सिंह पटियाल बोल रहा हूँ जी, कपूरथला पंजाब से। अच्छा जी, BSP बलबीर सिंह पटियाल। हाँ जी। क्या ख्याल।
हुई शाम, नहीं अभी तो शाम नहीं सुई है, सुबह हुई है। हुआ सुबह बलबीर सिंह पटियाल का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का ख्याल आ गया। बस हो गया जी हमारा गाना। ठीक है, गाने के बहाने में थोड़ा गाना होना चाहिए। जा मारे मैंने गानो गायो, बन्नो मैं गानो नहीं गा तो पैसे पहले लेता हूँ एडवांस। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। आप अपने बारे में बताया तो हैप्पी बर्थडे। कितने साल के है भैया आज? आज मैं 62 साल में प्रवेश कर गया हूँ। 75 ईयर्स में प्रवेश कर गया जी। इंडिया की नहीं, आप 62 के हो गए। इंडिया की आजादी 75 साल की हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने तो आजादी के बाद में भी कई चीजें देखी हैं, उस देखी हैं जी। आपने नया नया जमाना देखा है, वो सब जमाना आपको याद आता होगा। नया भी देखा है, पुराना भी देखा है। जितनी मेरी एज है मैंने सब देखा है ना। क्या देखा जी, क्या आपको मिस करते हो जी? ऐसा लगता है कि यार वो दिन फिर से आ जाए। मैं वो साइकिल पे घूमता था, पतंगे उड़ाता था, लट्टू चलाता था, या कोई ऐसा टाइम जो आपको लगता है यार मेरे लाइफ का वो दौर फिर से वापस आ जाए, है जी? कंचे बहुत खेलते थे जी, कि वो दिन आ जाए, हम फिर मुझसे बच्चे बन जाएं और कंचे खेलें। आपके लिए गाना बना दूं मैं? कंचे रे कंचे खेले पट्टू भैया। आपको पट्टू बोलते होंगे तब इतने बड़े बड़े होने की उम्र वाले नाम थोड़ी कहते। ओए बलबीर सिंह पटियाल किथे है तू, ऐसे थोड़ी बोलते। ओए पट्टू ऐसे आ जाओ। अच्छा, लड़के कैसे नाम से बुलाते थे सर आपको? जो लड़के लोग होते थे, आपके दोस्त लोग होते थे? मुझे वीर जी कहते थे। सब वीर बड़े भाई को कहते हैं ना? वीर जी कहते थे, बलबीर है ना मेरा नाम। अच्छा, वीर जी भी लगाते थे? हाँ, वीर लगा देते थे डी की जगह। नहीं, वो जी भी लगाते थे, वीर जी। हाँ, वीर जी। यार आपकी हम उम्र बंदा आपको जी लगा के क्यों बोलेगा? ओए वीर, बड़े भी मेरी माँ भी मुझको वीर जी कहते। अच्छा, वीर जी। किसी तो कहते हैं पैदाइशी कुमार हो हैं जिनको शुरू से मतलब इज्जत मिली है। मेरा नाम क्यों लेके आए तुम? मैं तुम्हारे ऊपर से चला दूंगा रेल गाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले को बोलने दो, पटियाल बाबू को बोलने दो। ठीक है सर, पटियाल बाबू को बोलने देते हैं। आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कहता हूँ कि जो पहला जमाना था ना, वो बड़ा अच्छा था और बहुत ईमानदारी थी। अच्छा जी। जैसे लोग कहते हैं कि हम आजाद देश के आजाद लोग हैं, हम आजाद देश के आजाद लोग नहीं रहे अब। अरे ऐसा मत कहिए सर, आजादी है लेकिन कई सेंस में आप अपनी बात सही कर रहे हैं। चलिए उस दौर की बाद में बात करेंगे। ये बता, आज बर्थडे के दिन केक बांट रहे हो, खा रहे हो, या कुछ हलवा बनवा रहे हो घर में? क्या कर रहे हो? मेरी बेटियां आई हुई थी राखी बांधने के लिए। अच्छा, हाँ, कई बेटियां अपने पापा को राखी बांधती, सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहन तो है नहीं, एक बहन है, लेकिन वो हमसे काफी देर से रुकी हुई है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो रेडियो सुन रही है ना। क्या नाम बहन जी का? उसका नाम रंजीत कौर है। रंजीत कौर कहाँ रहती है? बंगा में। बंगा शहर, पंजाब में। अच्छा, रंजीत कौर जी जे तुसी इन्हां दी आवाज सुन रहे हो तो ना तो गलबात शुरू कर दियो। मैं गली च आवाज लगा दी है, हुण मैनू लगदा भैन जी सुन के तुहाडे कोल फोन लगावांगी। मैं कवाड़ लैन वाला ऐसे करके मैं क्या आवाज लगाई ना थल्ले, कोई केड़ा बंदा मेरा नाम ले रहा रंजीत कौर प्लीज। हाँ जी, बात हो गई बहन जी से। बताओ जो है ना, वो मेरी बहन बनी हुई है। अच्छा, वेरी गुड। आएगी 12 बजे के बाद। अच्छा, 12 बजे के बाद आएंगे। वो अपने काम घर के सारे निपटा के, है ना जी? उन्होंने कहा कि उनके भी ननद आ रही है राखी बांधने के लिए। भैया मैं जब वो जाएंगे तब मैं आऊंगी। वो जाएंगे तब मैं आऊंगी। ओके, ठीक है जी। अच्छा। तब तक हमारा ये मन की बात वाले से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 सुन लीजिएगा। आप बताइए कौन सा गाना चलाओ आपके लिए, ये बताइए। गाना आपको ऐसा करें, कोई भी सुना दें आप। अच्छा था गीत, मैंने जो होता ना वो आपने चला दिया। आपने चला दिया।
बताई हैं, तो मैं भी तकरीबन 52 साल से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से। तो बस ये आप 80 साल छोड़ना ये गाना चला दूंगा, रोने लग जाओगे, ठीक है? नहीं, वो ही चला दे आप। हाँ, ये गाना चला दो। इसमें फर्स्ट सेगमेंट में आप सुन रहे हैं गाने के बाद। इसके बाद आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और 12 से 1 बजे आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन। इसमें इमोशनल नीड्स ऑफ एल्डर्स, बुजुर्ग लोगों की जो भावनात्मक जो पेचीदगियां हैं उस पे जवाब देंगे डॉक्टर रचना भार्गव। तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चंदा बहनों को अगर थोड़े से रूठियों में से मना लीजिए, आज का त्योहार सुंदर बना लीजिए। अगर बहन नहीं बात करी, आप ही बढ़ जाइए, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे आप। कादर खान सही जवाब है, मैं आपको बता देता हूं, और फिल्म का नाम है राजा बाबू। एकदम से चेंज ओवर लिया मैंने क्योंकि टाइम कम है बाबा अभी, इसलिए आपको उनके नाम बता देता हूं जिन्होंने आज हमें मैसेजेस किए हैं, ताकि अब चलने का टाइम बड़े सकुशल तरीके से हो जाए। नेपाल बॉर्डर से, नेपाल से क्या नाम है इनका, ना त्रिशा रॉय जी, सही जवाब दिया है इन्होंने, और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी हैं। राजा बाबू मूवी सुनील कुमार दास रायबरेली से सही जवाब दिए ले हैं। वैदेही शानी दोनों ने सही जवाब दिया है। नोएडा से राम मंडी वाईसीओ चंद ने हैप्पी रक्षाबंधन बोला है। हरीश भट्ट ने भी सही जवाब दिया है। प्रकाश रोहन ने
अपनी बहन को जो पूना में रहती हैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। कमलेश कुमार ने अररिया से अपनी बहन को भी कहा है वो जो उनसे रूठी हुई है उनसे कांटेक्ट करें। राजेश कुमार ने भी सही जवाब दिया है। और राजू खाया साहब हैं वेस्ट बंगाल से सही जवाब। सुदीप कुमार झारखंड से सही जवाब। सुमित लड़वा पुरानी बातें याद आ रही हैं बहनों की जलपाईगुड़ी से। किशन रॉय, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।